हेलो प्यारे बच्चों, आज हम गणित कक्षा 10 के पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्नों के हल के बारे में बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं और ए और बी का एचसीएफ 5, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, और उनका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक 200 है, तब ए और बी का गुणनफल। तो प्यारे बच्चों, इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। दो संख्या क्या है प्यारे बच्चों? दो संख्या ए और बी है, तो ए गुणे बी बराबर मासा दे रहा है 5, एचसीएफ 5, और लासा दे रहा है 200। इसको जब गुणे करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 200 पंचे 1000। अतः विकल्प बी सही है। दूसरा का क्वेश्चन है, संख्या 4√3 है, एक पूर्णांक परमेय अपरमेय इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जान लीजिए, जितनी रूट में संख्या होती है सब अपरमेय संख्या होती है, और उनका गुणनफल भी अपरमेय होगा। तो इसमें 4√3 एक अपरमेय संख्या। तीसरा का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी सूत्र पे लगेगा। यदि 20 और 25 का एलसीएम 100 है, तो उनका एचसीएफ मतलब यदि 20 और 25 का लघुत्तम 100 है, तो उनका मासा ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो दो संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 20 और 25 है, तो 20 गुणे 25 गुणे एलसीएम दे रहा है 100, हो जाएगा मासा गुणे 100 दे रहा है। और समीकरण के नियम है कि अगर इधर एक गुणा होगा तो इधर आएगा तो बटे में होगा। तो मासा बराबर हो जाएगा 20 गुणे 25 बटे 100। 25 चौका 100, इसको 4 से फिर काट देंगे 5, तो मासा बराबर 5। इसमें डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है पेड़ चौथा, यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 है, तो x का मान। चौथा क्वेश्चन दे रहा है 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10। इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो x² प्लस 6 बराबर 10। अब 6 को इधर पक्षांतर करिए तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो x² बराबर 10 माइनस 6, या x² बराबर 4। अब इधर रूट है, सॉरी इधर वर्ग है तो वर्ग घटेगा तो इधर वर्गमूल के चिन्ह लगेगा। इधर x बराबर प्लस माइनस 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 2, अर्थात जोड़ा निकल जाएगा तो प्लस माइनस 2 होगा। तो इसका विकल्प बी सही है। फिर इसी प्रकार प्यारे बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² समीकरण दे रहा है 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है, तो सी का मान। तो प्यारे बच्चों इसको तुलना कर लीजिए, ax² bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने। जब तुलना करेंगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ x² गुणांक 1 है, a है, यहाँ x² गुणांक 2 है, तो a बराबर 2। और यहाँ x गुणांक b है, तो x गुणांक यहाँ -8 है, तो b बराबर -8। और यहाँ c है, और c की जगह c ही रहेगा।
कैपिटल सी आर सी। चूंकि मूल बराबर है तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण में इसकी प्रकृति नेचर के 3 सूत्र होता है। यदि d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, और अगर d लेस देन 0 होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, और अगर d 0 है तब मूल बराबर होंगे। तो d बराबर हो जाएगा 0 और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब d स्क्वायर मतलब ये हुआ -8, 4 गुणे एक जगह 2 और c की जगह ये है, इसको रखेंगे इस पे मान। अब -8 के बाद प्यारे बच्चों आप लोग बहुत गलती करते हैं। अगर -8 किसी संख्या की घात अगर सम है तो उसका गुणनफल प्लस आएगा, और किसी संख्या की घात विषम है तो उसका गुणनफल माइनस है। तो इसका घात 2 है तो इसका गुणनफल प्लस आएगा। तो 8 28 64 -8c बराबर 0। अब इसको 8c की इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 8c। तो c बराबर हो जाएगा 64/8, 8 28 64, c बराबर 8। इसमें विकल्प डी सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन ले रहे हैं पहले बच्चों। छठा क्वेश्चन आया है यदि बहुपद, अगला क्वेश्चन है छठा, यदि बहुपद के एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5a का एक शून्य 2 है तो a का मान विकल्प दिया है 2, a 2, b 5, c 2/5 और d दिया है 5/2। अब प्यारे बच्चों इसको तुलना के लिए मान लीजिए px बराबर दिया है, बहुपद है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5x को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a बराबर, आप बच्चों गलती ये भी करते हैं जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक a है, यहाँ कुछ नहीं है तो हर पद में एक गुणा रहता है, तो यहाँ a बराबर 1 हो जाएगा। कुछ नहीं गुणांक है तो बच्चे क्या करते हैं 0 लिख देते हैं। आप लोग बहुत भारी गलती करते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 होगा, 1 गुणे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होता है। b बराबर -3 और c बराबर 5a, सॉरी 5 ही है, 5 ही होगा। अब इसका एक मूल दिया है 2, एक शून्य, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान 2 है, बीटा आप निकालना है एक शून्य 2 है तो a का मान, चलिए 2 बीटा c/a, c का मान है 5 और a का मान 1 है, तो 2 बीटा बराबर हो जाएगा 5a। अब इससे अगर अल्फा प्लस बीटा लें तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 2 है, 2 धन बीटा -b -3 प्लस 3/a मान 1 है, तो 2 प्लस बीटा बराबर 3। अब यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से बीटा बराबर हो जाएगा 5a/2। अब यहाँ मान रखिए 2 धन 5a/2 बराबर 3, 2 दूना 4, या इसको उधर कर लीजिए
5a/2 बराबर 3 माइनस 2, तो 5a/2 बराबर 1, a बराबर हो जाएगा 2/5। एक तो ए तरीका है। दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, क्या करें, कोई भी शून्यक अगर एक शून्यक है तो उस बहुपद को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट मतलब क्या होगा, px का मान 0 होगा। तो दूसरा तरीका यह है कि x बराबर 2 रखने पर px बराबर 0, तो इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा 0, 2 का वर्ग माइनस 3 गुणे 2 प्लस 5, तो हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 5a बराबर 0। 4 में 6 गए 2 प्लस 5a, या इसको 2 को उधर ले जाएंगे तो 5a बराबर 2, तो a बराबर 2/5। तो प्यारे बच्चों, दोनों तरीके से हमने आंसर ला लिया 2/5। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सातवां क्वेश्चन, बहुपद के शून्य पूछ रहा है। बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य। शून्य का पहला विकल्प है 4 कामा माइनस, दूसर का -2 कामा -3, तीसर का -4 कामा 1, और डी 2 कामा 3। अब इसमें प्यारे बच्चों गुणनखंड करना है। px बराबर शून्य के लिए मान लीजिए px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6, तो px शून्य के लिए px बराबर 0 होना चाहिए। शून्य के लिए px बराबर 0, तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ x² गुणा कुछ नहीं होते, यहाँ 6 है तो पहले गुणा करिए, 6 एकम 6, 6 का इस तरह गुणनखंड बताइए कि उसको जोड़ने पर -5 आए। अब ये बात ध्यान दीजिए कि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस गुणा माइनस, और माइनस प्लस का गुणा माइनस। अगर यहाँ +6 है या तो जान लीजिए जोड़ होगा। तो अब 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 जोड़ेंगे तो -2 -3, मतलब -2 गुणे -3, गुणा करेंगे तो +6 आएगा, और इसको जोड़ेंगे -2 -3 तो -5 आएगा। इसका गुणनखंड हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब क्या करें, x² माइनस 2x एक साथ ले लीजिए और -3x प्लस 6 एक साथ ले लीजिए। इसमें x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए। x की न्यूनतम घात कॉमन होती है, चूंकि यहाँ x² यहाँ x है तो x की न्यूनतम घात कॉमन होती है। तो x कॉमन लेने, कॉमन का मतलब उसी संख्या से भाग, जब कॉमन लेंगे उसी संख्या भाग देंगे तो इसका एक घात कट जाएगा x, यहाँ x कट जाएगा 2। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ x है यहाँ x है तो x कॉमन नहीं होगा। अब अंक पे आइए, यहाँ -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि x है ही नहीं है। अब -3 जो है 6 का गुणज है, और प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, तो -3 कॉमन लेंगे, -3 से भाग कट जाएगा तो x। अब यहाँ प्लस माइनस भाग -3 दूनी 6। अब x -2 दोनों जगह कॉमन लेंगे, तो कॉमन मतलब भाग, जब x -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, वो चीज भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा, यहाँ x -3। अब इसको एक एक पद बराबर 0 करिए, x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, दूसर का x -3 बराबर 0 तो x बराबर 0। प्यारे बच्चों, इसके शून्यक हो जाएंगे, शून्यक बराबर 2, 3। तो इसका विकल्प डी सही है। और अगला क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन था,
अब इसमें पूछ रहा है बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है? बोल रहा है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ए बी सी डी दिए है विकल्प बी सी डी। अब प्यारे बच्चों चतुर्थांश के बारे में बता दे रहे हैं। ये 4 भाग हो गया, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, जो लंबवत होता है उसको वाई अक्ष। अब ये 4 भाग में बैठ गया। पहले प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ है। अब देखिए फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस प्लस होती है, क्योंकि एक्स अक्ष के धनात्मक है, वाई अक्ष धनात्मक है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस कामा प्लस। फिर अब द्वितीय चतुर्थांश एक्स अक्ष ऋणात्मक है, वाई अक्ष धनात्मक है और निर्देशांक लिखा जाता है एक्स का निर्देशांक कामा वाई का, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कामा प्लस। अब तृतीय में देखिए एक्स अक्ष ऋणात्मक है, वाई अक्ष भी ऋणात्मक है, इसका हो जाएगा माइनस कामा माइनस। और चतुर्थ में अब देखिए एक्स अक्ष धनात्मक है, वाई अक्ष ऋणात्मक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस कामा माइनस। अब संख्या पूछ रहा है -5, 6, तो -5 और +6 में है, ये द्वितीय चतुर्थांश है। फिर अगला क्वेश्चन है यदि वृत्त की त्रिज्या a है, 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल है तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई। तो प्यारे बच्चों ये तो सूत्र ही पूछ रहा है। अब यहाँ चाप की लंबाई L बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटे 360, क्योंकि यहाँ r a दे रहा है, तो L बराबर हो जाएगा 2 पाई a थीटा बटे 360, तो L हो गया। इसी प्रकार क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, क्षेत्रफल है चाप की लंबाई। डायरेक्ट सूत्र याद के लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, और इसमें चाप तथा त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध होता है a बराबर एल आर बटे 2। तो प्यारे बच्चों इस सूत्र याद कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कई मिनट को 10वां क्वेश्चन है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF, दो समरूप त्रिभुज
इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बराबर 45 और कोण ई 56, तो कोण सी का मान विकल्प है ए 45, बी 56, सी 101 और डी 79 देगा। पहले प्यारे बच्चे पहले त्रिभुज बना लीजिए। जैसे कह रहा है ए बी सी, ए बी सी, दूसरा का त्रिभुज कह रहा है डी ई एफ। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ए का मान 45 दे रहा है, 45 डिग्री, और ई का मान में दे रहा है 56 डिग्री। अब कोण भी पूछ रहा है। अब जो चूंकि समरूप त्रिभुज है तो कोण संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होते हैं। तब यहाँ लिखा जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ। तो कोण डी ई एफ कितना दिया है? 56। अब पूरा कोण ले लीजिए, कोण ए त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज एबी से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक फल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज लिखा जाएगा बी ए सी प्लस ए बी सी और प्लस ए सी बी बराबर 180 अंश। बी ए सी का मान 45 दे रहा है, इसका 56 दे रहा है, इसका ए सी बी पूछ रहा है, मतलब कोण सी पूछ रहा है। तो 6 5 11 और 5 4 9 101, 6 5 11 5 4 9 1 10, तो ए सी बी। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए प्यारे बच्चों, 180 माइनस 101, तो घटाएंगे तो 79 डिग्री। विकल्प डी सही है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन है, यदि काश ए बराबर 5/13, यदि काश ए बराबर 5/13, तो tan ए का मान होगा। इसमें विकल्प दिया है 12/5, बी 12/13, सी 13/12, डी 5/12। अब दिया है, पहले इसको एक समकोण त्रिभुज बनाइए इस तरह कि का से मतलब अब यहाँ ए मानेंगे, यहाँ बी, यहाँ सी। अब काश ए बराबर 5/13 दे रहा है, काश एक मतलब आधार बटे कर्ण, आधार 5 दे रहा है और कर्ण 13 दे रहा है। लंब निकाल लीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है? AC, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। 13 का वर्ग AB है 5 के वर्ग प्लस BC 169, इसको इधर लाएंगे 55 25 हो जाएगा, बराबर BC का वर्ग। तो BC बराबर 169, 169 25 घटाएंगे तो 144, तो BC बराबर आ जाएगा √144। जब वर्ग है उधर ले जाएंगे तो वर्गमूल चिन्ह लगेगा। तो BC बराबर 12।
अब इसमें प्लस माइनस क्यों लिया, चूंकि ये का से 5/13 दोनों धनात्मक है, इसके मतलब हुआ कि प्रथम चतुर्थांश माइनस नहीं लेंगे। बीसी का मान 12 हो गया। अब पूछ रहा है tan ए बराबर होता है लंब, लंब क्या है बीसी बटे आधार ए बी, मतलब लंब बटे आधार होता है। तो बीसी का मान 12 ए बी का मान 5, तो 12/5 पहला विकल्प सही। फिर अगला क्वेश्चन है 12। यदि cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का मान, अब प्यारे बच्चों देखिए cos थीटा बराबर 1, tan थीटा का मान विकल्प दे रहा है a बराबर -1, b बराबर 0, c बराबर 1, d बराबर 1/√3। अब इसमें लंब कण से नहीं लगाएंगे, अगर मान मालूम हो तो उसको चिप से नहीं लगाएंगे, मान के द्वारा हम हल करेंगे। अब जैसे इसमें दिया है cos थीटा बराबर 1, अब किस अंश पर cos थीटा का मान 1 होता है, तो cos 0, तो cos 0 हो गए। cos 0 का मान cos कट जाएगा, थीटा बराबर 0। पूछ रहा है tan थीटा, और थीटा का मान क्या निकाले, tan 0, तो tan थीटा बराबर 0, तो इसका भी मान 0 होगा। इसी प्रकार है 13 क्वेश्चन, 13वां नंबर। पूछ रहा है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 का मान होगा। विकल्प दे रहा है √3/2, बी 1/2, सी √3, डी। अब प्यारे बच्चों वैसे एक सूत्र है tan 2 थीटा का, लेकिन तुम्हारे सिलेबस नहीं 11 में होगा ये सूत्र, इस साइन डायरेक्ट लिख दे सकते हैं हम। 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर बहुविकल्पी में तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प ही लगाना है। इसमें जो है थीटा की जगह क्या है, अगर इसमें हम रख दें थीटा की जगह 30 अंश रखने पर, तो ये हो जाएगा 2 × 30 बराबर 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। अब यही पूछ रहा है इसका मान, तो tan 60 हो जाएगा, बराबर यही लिखेंगे, tan 60 का मान √3, तो इसका मान √3 होगा। अब नहीं यूज करना है तो मान रख के निकालिए। अब जैसे मान रख के भी निकाल दे रहे हैं, 2 tan 30 का मान 1/√3 बटे 2, 1 धन 1/√3 का होल वर्ग। अब ये 2/√3 हो जाएगा 1 धन, अब 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग 3, तो 1/3। अब इसमें 2/√3, ये लासा लेंगे 3 धन 1/3, तो 2/√3 4/3। अब ये ऊपर चला जाएगा, गलती हो रही है। 2 tan 30 2/√3 1/√3 1/3 सही था। 2 × 3 बटे √3, सारी प्यारे बच्चों ये sin 2 थीटा सूत्र होगा।
तो साइन 2 थीटा मतलब हो जाएगा साइन 2 × 30 साइन 60 √3/2। तो अब इसको भी हल करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे, 2 दूना 4, इसको हम √3 से रूट कर देंगे तो √3/2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। 14 क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा है तो अल्फा का मान होगा। अब प्यारे बच्चों इसको हम विकल्प नहीं लिखेंगे, इसको भी इसी तरह लगाइए। tan अल्फा बराबर साइन अल्फा, इसको साइन अल्फा बटे कास अल्फा लिख सकते हैं। इसको इधर लाएंगे माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए तो 1 बटे कास अल्फा -1 बराबर 0। अब एक साइन अल्फा बराबर 0 तो साइन अल्फा बराबर 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है तो साइन अल्फा साइन 0 तो अल्फा बराबर 0। इस तरह अल्फा मान 0 होगा, दूसर का भी ले लीजिए पद 1 बटे कास अल्फा -1 बराबर 0, 1 बटे कास अल्फा बराबर 1, फिर ये गुणा करने कास अल्फा बराबर 1। अब कास अल्फा कास 0 का मान तो अल्फा बराबर 0। इसी प्रकार प्यारे बच्चों 15वां क्वेश्चन देखिए। पंद्रहवां क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश कोण का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 15वां है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर दे रहा है और थीटा का मान 60 अंश दे रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका सूत्र होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर 6 का वर्ग 60 बटे 360, इसको काटेंगे 6, 1 6 कट जाएगा 6 पाई, इसका विकल्प भी 6 पाई का विकल्प बी सही है। इसी का 16वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि ए सेंटीमीटर दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखे जाए बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों, दो घन जब रखा जाता है सटाकर, उसकी लंबाई जो है जितनी भुजा जुड़ जाती है, इसमें लंबाई 2a हो जाएगी, L बराबर 2a, और चौड़ाई वही रहेगी a, ऊंचाई वही रहेगी। अब इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ 2 गुणे L b धन b h धन h L, तो 2 गुणे 2a गुणे a गुणे a और a गुणे 2a, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 1 5, 5a स्क्वायर, तो 5 दूनी 10a स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होगा। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। ये अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 17वां। 17वां वर्ग अंतराल, इसका माध्य पूछ रहा है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसमें दे रहा है 4 5 4, 4 5 4 7। अब इसका वर्ग अंतराल पहले मध्यमान निकाल लीजिए। बारंबारता को प्यारे बच्चों f से डिनोट किया जाता है, स्मॉल f से, मध्यमान f।
मध्यमान कैसे निकालेंगे? जो संख्या दी है उस दोनों को जोड़ लीजिए, 0 धन 10 तो आ जाएगा 10/2 5, यहाँ 5 लिख लीजिए। फिर दूसरा का अंतराल देखिए 10 से 20, 10 धन 20/2 तो 30/2 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करिए, इसमें पहले मध्यमान निकाल कर जितने का अंतराल हो उसमें जोड़ते चले जाइएगा, वही मध्यमान होगा। अंतराल इसमें जैसे 0 10 का जोड़ेंगे तो 5 आएगा रहा। फिर अंतराल 10 का है तो इसमें जोड़ देंगे तो 10 5 15, फिर इसमें 15 10 25, अब 25 10 35। अब इसको गुणा कर दीजिए, x गुणे f, तो 5 चौक 20, 15 7 115, 25 75, 25 चौका 100 और ये 7 25 35, 7 3 21 245। इसको सिग्मा एफ जोड़ लीजिए, 4 5 4 9 13 7 20। इसको जोड़ लीजिए सिग्मा एफ है तो 5 5 10 और 7 2 9 1 10 4 14, सॉरी 7 2 9 4 13 1 14, 440 होगा। फिर एम बराबर होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 440/20 तो काट दीजिए, आ जाएगा 22। तो इसका विकल्प डी सही होगा, डी सही। अब 18वां क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अठारहवां निम्नलिखित सारणी माध्यिका वर्ग पूछ रहा है, वर्ग अंतराल वही है और बारंबारता दिया है। और 0 से 10, 10 से 20, सॉरी 0 से 5 दिया है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 4 6 10, 6 4। अब समांतर माध्य और मध्यिका में दो ही अंतर है। समांतर माध्य में मध्यमान निकालेंगे, लेकिन मध्यिका में संचयी बारंबारता निकालेंगे। आप लोग बहुत गलती करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मध्यिका में आप संचयी बारंबारता निकालेंगे, समांतर माध्य में वर्गांतराल का माध्य निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? पहला जो बारंबारता उसका पद लिख लीजिए, जैसे यहाँ 4 है 4 लिखिए। फिर क्या करें, अगला पद जोड़ दीजिए। अगला पद क्या है? 6, 6 4 10। अब 6 4 10, अगला पद क्या है? 10, 10 10 जोड़ेंगे तो 20। अगला पद क्या है? 6 तो 26 और 26 4 30। अब जो इसका योग लास्ट होगा ये इसका योग होगा, ये जो सम है, तो इसका मध्य पद बराबर n/2वां पद, तो 30/2 बराबर आ जाएगा 15वां पद। और आप लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि 15वां पद कहाँ आएगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। 1 से 4 लेकर इसमें आएगा, फिर 5 से लेकर 10 इसमें, इस वर्ग अंतराल में आएगा, फिर 10 से लेकर 20 तक इसमें आएगा, फिर 21 से लेकर 26 में, 27 से लेकर 30 में, तो 15वां पद इस वर्ग में आएगा। 10 से लेकर 20 का मतलब वही 11 12 13 14 15 से लेकर 20 तक, तो 15वां पद इस वर्ग में, तो इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा, मध्यिका वर्ग बराबर
10 से 15 में आ रहा है, विकल्प ए सही है, ए सही। अगला क्वेश्चन है 19। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। क्या होगी? अब इसमें क्या है बच्चों, लीप ईयर मतलब जिसमें 366 दिन होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। तो 366 भागे करेंगे 7, तो 7 पचे 35, 1 और 7 दूनी 14। अब इसमें 2 शेष दिन बचेंगे। 52 पूर्ण सप्ताह होगा तो शुमार पूरा आएगा 7 दिन, लेकिन अब 2 शेष दिन जो है इसकी संभावना क्या बन सकती है? रविवार कामा सोमवार, सोमवार कामा मंगलवार, मंगलवार कामा बुधवार, बुधवार कामा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार कामा शुक्रवार, शुक्रवार कामा शनिवार और शनि कामा रवि। एक कुल 7 संभावना हो सकती है। तो यन यस बराबर 7 और यन ई। अब देखिए कहाँ कहाँ रविवार, यहाँ एक है एक यहाँ है, तो यन ई बराबर 2 और फिर प्रायिकता पी बराबर होता है यनी बटे यनी एस, तो 2/7। ये तो 19 क्वेश्चन हो गया। इसका विकल्प जो है सी सही है, इसका विकल्प सी सही। अब 20वां क्वेश्चन है, इसमें केवल याद करिए यदि एक घटना निश्चित घटती उसकी प्रायिकता 100%, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता बराबर 1 होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पिछले वर्ष का 2025 का 822 सीबी प्रश्न पेपर का वह विकल्पी प्रश्न हल कराए हैं। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अधिक अधिक शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।